आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, मैनिपुलेशन यानी हेराफेरी। आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करती है और हमारी जिंदगियों पर इसका क्या असर पड़ता है। चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, जब भी मैनिपुलेशन का लफ्ज सुनते हैं तो फौरन जहन में क्या आता है? धोखा, फरेब, कोई मनफी चीज है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये हमेशा ही एक बुरी चीज होती है? हो सकता है इसका जवाब हमें थोड़ा हैरान कर दे। तो आज के इस तज्जिये में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सवाल उठाएंगे कि ये कोई फन है या सीधा सीधा धोखा। फिर उसकी एक बिल्कुल नई तारीफ पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि ये जानबूझकर की जाती है या अनजाने में भी हो सकती है। और आखिर में इश्तिहारबाजी और जंग की दुनिया से दो बहुत ही जबरदस्त मिसालें देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, फन या धोखा। ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब ही धोखा देना है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या इस तस्वीर का कोई दूसरा रुख भी है? इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें इसकी रवायती तारीफ से थोड़ा हटकर सोचना पड़ेगा, एक ऐसी तारीफ जो गैर जानिबदार हो। तो माखिज के मुताबिक मैनिपुलेशन क्या है? ये सीधे सीधे किसी पर जानबूझकर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। और यहां सबसे अहम बात पता है क्या है? कि इस तारीफ में इसे अच्छा या बुरा नहीं कहा गया। ये बस एक अमल है, एक ऐसा अमल जिसका मकसद किसी दूसरे के रवैये को अपने किसी मकसद के लिए बदलना होता है। चलें इस तारीफ को थोड़ा और आसान करते हैं। इसके 3 बुनियादी हिस्से हैं। पहला, यह हमेशा जानबूझकर की जाती है। दूसरा, इसका एक ही मकसद होता है, किसी के रवैये में तब्दीली लाना। और तीसरा, यह सब कुछ करने वाले के अपने फायदे के लिए होता है। तो इस फ्रेमवर्क से हम अच्छाई या बुराई के चक्कर से निकलकर इसे ज्यादा साफ तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, हमने दानिस्ता या नीयत की बात तो कर ली, लेकिन इस नीयत का असल मतलब क्या है? क्या इसके लिए बाकायदा कोई प्लान बनाना पड़ता है? यहां से बात और भी दिलचस्प होने वाली है। देखें, नीयत की 2 किस्में हो सकती हैं। एक तो है शऊरी नीयत, मतलब एक पूरा सोचा समझा प्लान, जैसे कोई सेल्स पर्सन अपनी पिच तैयार करता है। लेकिन दूसरी तरफ है जिबिल्लती नीयत। यह बिल्कुल कुदरती होती है, जैसे एक बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करता है या रोने लगता है। उसने कोई प्लान नहीं बनाया, ये उसकी जिबिल्लत है। और यही वजह है कि हम कभी कभी कहते हैं कि फलां शख्स तो नेचुरली मैनिपुलेटिव है, क्योंकि वो ये सब लाशऊरी तौर पर कर रहा होता है। चलें अब इस नई तारीफ को एक ऐसी मिसाल पर लागू करते हैं जिसे हम सब रोजाना देखते हैं। जी हां, इश्तिहारबाजी। अब अगर हम अपनी तारीफ पर कायम रहें तो हर इश्तिहार, चाहे वो कितना ही मासूम क्यों ना लगे, एक तरह की मैनिपुलेशन है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद ही यही होता है कि वो हमारे ख्यालात या हमारे रवैये को बदले। और ये कई शक्लों में हमारे सामने आती है। एक तरफ एक मुस्बत मिसाल है, जैसे कोई खैराती इदारा अतियात के लिए मुहिम चलाता है। दूसरी तरफ थोड़ी चालाकी वाली मिसाल है, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर एक खास लाइफस्टाइल दिखाकर हमें कुछ खरीदने पर उकसाता है। और फिर एक बिल्कुल ही छुपी हुई मिसाल भी है, जहां स्पॉन्सर्ड मवाद को आम आर्टिकल बनाकर पेश किया जाता है। मकसद सबका एक ही है, हमारे फैसलों पर असर डालना। और ये जो मशहूर मिसालें हैं ना, ये तो सिर्फ आइसबर्ग की नोक है। असल कहानी तो बहुत गहरी है। इसकी इंतहा है सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग, यानी ऐसे खुफिया पैगाम जो सीधा हमारे लाशोर में डालने की कोशिश की जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब इश्तिहारों की दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और एक ऐसी जगह चलते हैं जहां दांव बहुत ऊंचे लगे होते हैं, मैदाने जंग। यहां मैनिपुलेशन सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि ये बका और जीत के लिए एक जरूरी हथियार है। इसकी एक क्लॉसिक मिसाल है 1966 की मशहूर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। देखें विलियम द कॉन्करर ने कैसे मैनिपुलेशन का खेल खेला। पहला कदम, उसने देखा कि हैरल्ड की फौज एक पहाड़ी पर बहुत मजबूत पोजीशन में है। दूसरा कदम, उसने अपनी फौज को भागने का ड्रामा करने का हुक्म दिया। तीसरा कदम, अंग्रेजी फौज ने यह देखकर जोश में अपनी पोजीशन छोड़ दी और उनका पीछा करने लगी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चौथा कदम, जैसे ही वो बिखरे, विलियम के सिपाहियों ने पलटकर उन पर हमला कर दिया और जंग जीत ली। कितना जबरदस्त मंसूबा था। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये उसूल, यानी अपने मुखालिफ को धोखा देकर फायदा उठाने का उसूल, हमेशा से चला आ रहा है। चाहे वो कदीम जंगें हों, रोमेल जैसे मशहूर जनरल की चालें हों, या फिर आज की शतरंज की बाजी, ये तकनीक आज भी उतनी ही कारआमद है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है। अब जब हमने मैनिपुलेशन को इस नए जाविये से समझ लिया है, तो क्या हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया थोड़ी मुख्तलिफ नहीं लगती? हमारे फ़ोन की स्क्रीन से लेकर बड़ी बड़ी सियासी बहसों तक ये हर जगह मौजूद है। तो अब सवाल यह है कि इसे पहचानने के बाद हमें अपने इर्द गिर्द कितनी हेरा फेरी नजर आती है। ये एक सोचने वाली बात है।